हमने के मुरापा गाना की इवेंट रहे और गाँव पे हमने के साइकिल वितरण कर जी, दिए। जी। उस प्राउड मोमेंट को कैसे कहना चाहेंगे? अपनी शब्दों में कैसे बयाँ करना चाहेंगे? क्योंकि वो लम्हा था आपके जो ये थे गृह प्रवेश था वहाँ पे उन्होंने वो किया था अनाउंस इसके बाद फिर अब जाके पूरा हुआ और एक भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ नहीं कह सकते हैं पूरी कौम के लिए एक प्राउड मोमेंट था कि भोजपुरी का कोई पहला कलाकार इस तरह से जाकर लोगों के बीच में अपना प्यार लौटाता है। देखिए हम लोग रहते हैं वैसे इंसान के साथ ना, वो दूसरे के लिए जिया है। ठीक है, मेहनत होता है और सबको अपनी-अपनी खुशियाँ प्यारी होती है। लेकिन जो दूसरी की खुशियाँ में भी अपनी खुशी देखे ना, वो सबसे बड़ा चीज़ है। और वो पल हम लोग के लिए ऐसा था ना कि वहाँ पे खेसारी भैया के मम्मी-पापा पूरे फैमिली के लोग, और वहाँ पे उस टाइप से हम लोग वितरण किए कि सारे लोग को बुला के पहले खाना का वहाँ पे व्यवस्था था। तगड़ा तरीक़ा से टेंट वग़ैरह लगा था। उन लोगों को खाना बनवाया गया और फिर खिला-उला के उनको भैया के हाथों हम लोग दिलवाए। खेसारी भैया सबको देते गए और वहाँ से जो दुआएँ मिली ना, मतलब 1-2 जगह ऐसे-ऐसे लोग जो बहुत वायरल भी हुआ था फ़ेसबुक पे। मतलब बोलने लगे कि कोई विधायक, मुखिया नहीं, आप हमारे लिए सब कुछ है। हमारे विधायक, सांसद तो आप ही हैं, हमारे सब कुछ आप हैं। क्योंकि हम लोग बहुत इतने मजबूर थे कि हम लोग के पास 100 रुपया नहीं था, लेकिन आपने तो इतनी महँगे-महँगे हम लोगों के लिए साइकिल दे दिया, इतना कुछ किया, तो बेटा आपको ज़िंदगी में कभी कष्ट नहीं होगा। सब वहाँ पे ऐसे-ऐसे लोगों का नाम रख के भी वो लोग गुस्से में बोले। लेकिन भैया सबको सम्मान देते हैं, तो बोले कि इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ना हमें यहाँ पे किसी की वो लेनी है, ना हमारा राजनीतिक मुद्दा है। हम लोग तो इंसानियत, हमारा चुनाव इंसानियत का था और हम लोगों ने इंसानियत के लिए भैया ने ये कदम उठाया था और सबको बहुत सबका आशीर्वाद मिला। इस पे हम लोग खुद ही भावुक थे और हम लोग सोचे थे कि इस मैटर पे कहीं हम लोग चर्चा भी नहीं किए। इसलिए कि ये जिस पे पब्लिक चर्चा करने लगती है ना, आम पब्लिक बोलने लगती है, उस पे हमें चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। पूरा यूपी, बिहार और झारखंड के मुझे लगता है कि हज़ारों ऐसे पोस्ट देखे होंगे हमने, जो मुझे टैग करके लिखा गया था कि खेसारी लाल यादव गरीबों का मसीहा है। तो ये अपने आप पे एक प्राउड फ़ील होता है। इतना किसी में ताकत नहीं है कि अपना खुद का लॉस करके, और उससे कोई हमारा फ़ायदा नहीं था। वो सिर्फ़ इंसानियत का फ़ायदा था। हमारे गाने भी बज रहे थे, ना हमें चुनाव लड़ना था। अक्सर आप लोग देखे होंगे कि ये जिन्हें चुनाव लड़ना होता है, जिसमें राजनीतिक मुद्दा होते हैं, वो इस टाइप के कदम उठाते हैं, लेकिन इतना ज़्यादा मात्रा में नहीं करता है कोई। लेकिन हमें तो कोई वो ही नहीं था। हमें वहाँ के लोगों के साथ जुड़ के, और खेसारी भैया ऐसा बहुत सारा काम किए हैं जो कि हम लोग को प्राउड फ़ील होता है। जी, जी। भैया लकीर की बात कही जाती है कि लकीर ये खींच दिए, वो खींच दिए। आप लोगों ने इतना अच्छा काम किया पर उसकी कहीं भी ज़िक्र नहीं हुआ। क्या नहीं लगता कि आप लोग काम करके साइलेंट रहते हैं? आप लोग को दुनिया को बताने की नहीं ज़रूरत रहती कि हम लकीर खींच रहे हैं, हम ये कर रहे ये हैं? बता रहे हैं भैया, लकीर की बात, किस लकीर की हम बात करेंगे? ऐसे किसी को हम डोनेट कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उस पे हम किस लकीर की? वो सब कुछ पैसा ही दिया हुआ। अगर कोई बोलता है स्टेज से घमंड में, चाहे कहीं से कोई बोलता है कि हमने ये कर दिया है, वो आप नहीं किए हैं, वो ये लोग करवाए हैं। कल ये लोग प्रेम देना बंद कर देंगे तो आप कुछ नहीं है, हम हो चाहे कोई भी हो। पब्लिक से आप हैं, और स्टार होने के बाद, सुपरस्टार होने के बाद अगर आप एक कैपेबल इंसान बन जाते हैं, तो उसके 2% 1% भी उस पब्लिक में आपको देना चाहिए। जो कि हम लोग खेसारी भैया से सीखे हैं और उनके साथ हम लोग रहते हैं, तो कभी भी, ये पहला बार नहीं था इस दौर का। मुझे याद है कि जब एक बार बाढ़ आया था, तो बहुत सारे भोजन और वो सब चीज़ें अपने से खुद हम लोग बाँटे थे जा जा के, पटना में इतना पानी में ले। तो वो बहुत चीज़ ऐसा किए हैं वो। और ऐसे बहुत सारे बच्चे-बच्चियाँ हैं जिनको पढ़ने-लिखने का खर्च, इस बार भी जन्मदिन पे आप लोग थे ही। जी। तो हम लोग का वो हमेशा से एक रहता है, जितना हम लोग सक्षम है उतना करते हैं। और लकीर खींचने वाले लोग के बारे में अब क्या ही बोलना है, आज तक तो कुछ किए नहीं, बस लकीर खींचना है।